जब आप सरपंची का चुनाव लड़ते हैं तो सरपंची का जो फॉर्म होता है, जो पंच का जो फॉर्म होता है, बीडीसी का फॉर्म होता है, जिला परिषद का फॉर्म होता है, उस फॉर्म के साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं ताकि आपका फॉर्म अप्रूव हो और आप जो भी आप सपना देख रहे हैं वो कंप्लीट पूरा हो। देखिए दोस्तों, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से सरपंची या पंची मेंबर जिला परिषद का आप चुनाव लड़ने की वर्षों से तैयारी करते हैं और एक छोटी से डॉक्यूमेंट्स के कारण अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर हरियाणा में पंचायती चुनाव से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट्स है और आप सरपंची पंची मेंबर जो भी बीडीसी जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ताकि जब भी आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाएं, सरपंची या इनमें से किसी का भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाएं, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और आपका फॉर्म आराम से अप्लाई हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपनी उम्र का प्रमाण इसमें देना है। जैसे आप 21 वर्ष आपने कंप्लीट कर ली हो, इसमें आपका जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, आपकी स्कूल सर्टिफिकेट हो सकती है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका वोटर कार्ड भी होगा। इसमें वोटर कार्ड में भी आपकी उम्र 21 वर्ष कंप्लीट होना मैंडेटरी है। तो आपको इसमें एक आयु का प्रमाण देना है। दूसरा, इसमें आपको अपना आधार कार्ड देना है। उसके बाद में आपने इसमें अपना वोटर कार्ड देना है, राशन कार्ड देना है। देखिए, आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें आधार कार्ड आप लगा देंगे तो ठीक रहेगा। उसके बाद में आपको अपनी 10th की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र है, उसमें उसकी जगह भी आपकी काम देगी। जैसे आपकी उम्र 21 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है तो वहाँ पे 10th की मार्कशीट भी काम देगी। दूसरा, इसमें क्वालिफिकेशंस मांगी हुई है, जैसे कि जर्नल बीसी के लिए 10th पास है सरपंच के लिए, और जर्नल और बीसी महिला के लिए 8th पास है, और एससी पंच के लिए और 5वीं पास है तो ये महिला के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों, इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, आपकी सर्टिफिकेट जरूर अवश्य लेके जाएं, कंप्लीट अपनी क्वालिफिकेशंस लेके जाएं। जैसे आपने +2 किया है, ग्रेजुएशन किया है, मास्टर डिग्री की है, पीएचडी की है, दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट्स क्वालिफिकेशन इसमें लेके जाएं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स न छोड़ें, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशंस मांगी हुई है। और आपके देखिए, जितनी पढ़े लिखे सरपंच होंगे, आप अपनी क्वालिफिकेशन न छुपाएं, क्योंकि भविष्य में आने वाले टाइम में कोई भी आप पर इस प्रकार का क्लेम आप और दावा कर सकता है, क्योंकि इसने सरपंची के टाइम पे अपनी क्वालिफिकेशन छुपाई थी। तो अपना इसमें 10th सर्टिफिकेट आपका होगा। जैसे आपका जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। आज के टाइम परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार ने मैंडेटरी कर दिया, अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए। उसके बाद में चूल्हा टैक्स आप अपने सरपंच या सेक्रेटरी या बीडीओ से बनवा लीजिए, चूल्हा टैक्स इसमें अवश्य लगेगी। उसके बाद में शपथ पत्र आपको देना है कि मेरे घर में टॉयलेट है, शौचालय है। आपको इस प्रकार का शपथ पत्र देना है कि मेरे घर में टॉयलेट और जिसे आप शौचालय कहते हैं वो आपके घर में है और चालू हालात में है। उसके बाद में बिजली विभाग से आपको एनओसी लेनी है कि मेरे परिवार पर, मेरे जो भी आपके राशन कार्ड मेंबर हैं उनके नाम से कोई भी मीटर है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी बिल बकाया नहीं है। आपका जितना भी बिजली का बिल भरा हुआ है उसकी एनओसी आपने लगाना जरूरी है। हरियाणा का मूल निवास प्रमाण पत्र, हरियाणा डोमिसाइल, इसमें आप बनवा लीजिए। देखिए दोस्तों, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप बनवा लीजिए हरियाणा मूल निवास प्रमाण पत्र। क्या पता छोटी सी मिस्टेक के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, अगर आप स्पेशल कैटेगरी से आते हैं जैसे कि एससी बीसी, अब वहाँ पे अगर सीट है और आप उस कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। विभाग आपसे जब जाति प्रमाण पत्र नहीं लेगा, अगर कोई व्यक्ति क्लेम करता है तो आपको जाति प्रमाण पत्र वहाँ पे दिखाना जरूरी है और उसकी कॉपी ली जाएगी। अगर आपके पास इसकी कॉपी नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति क्लेम करता है कि ये अनुसूचित जाति या बीसी कास्ट से नहीं आता है तो आपको वहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में देखिए, आय प्रमाण पत्र भी दिया हुआ है, लेकिन आय प्रमाण पत्र मैंडेटरी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको फिर बता देता हूँ दोस्तों, आय प्रमाण पत्र क्या पता टाइम पर अचानक आपसे मांग लिया जाए, तो इसलिए आप पहले बनवा कर रखें। इनकम सर्टिफिकेट जिसे आप कहते हैं, इतना ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपको अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा के ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट देनी है, क्योंकि उस फॉर्म में अप्लाई करना है कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ओ है, बी है, ये उसमें डालना है, बी नेगेटिव, ए प्लस, ए पॉजिटिव, जो भी उसमें है आपको ब्लड ग्रुप की आपको फिल करना है उस फॉर्म के अंदर। तो ब्लड ग्रुप आपका डॉक्टर से बनवा सकते हैं। आप अपने नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल में जाएं और ब्लड की जांच करवाएं कि सर मेरा ब्लड ग्रुप मुझे पता करना है। वो आपको एक
स्लिप पर वो आपका मोहर लगा के सील लगा के आपको दे देंगे कि आपका ब्लड ये है। ब्लड मतलब खून की जांच आपका कौन सा खून है। उसके बाद में बैंक पासबुक, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, किसी भी लोकल बैंक में, कोई ज़रूरी नहीं है कहीं भी बैंक में पासबुक आपका अकाउंट हो और उसकी लास्ट एंट्री तक आपने करवा रखी हो, उसकी पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगेगी। किसी भी बैंक में आपका खाता होना ज़रूरी है। उसके बाद में 3 बैंकों से आपको एनओसी लेना है, लैंड मॉर्गेज बैंक, सहकारिता बैंक और चालू खाता बैंक। जैसे कि गुड़गांव ग्रामीण बैंक, सहकारी जिसे आप सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक कहते हैं। मैं फिर बता देता हूँ, लैंड मॉर्गेज बैंक, सोसाइटी बैंक जिसे आप कहते हैं, सहकारिता बैंक और अपने गुड़गांव ग्रामीण बैंक से आप एनओसी लें। ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट आपके पास होना मैंडेटरी है। दोस्तों इसमें मैं आपको बता देता हूँ जो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। आपका वोटर कार्ड इसमें मैंडेटरी है। उसके बाद में आपकी 10th की मार्कशीट ज़रूरी है आपके पास होना। परिवार पहचान पत्र, चूल्हा टैक्स, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप बनवा लीजिए, कहीं वो आप मांग ले, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। इसके लिए आपसे एफिडेविट भी लिया जा सकता है। उसके बाद में आपके घर में टॉयलेट है, शौचालय है, उसका आपने शपथ पत्र देना है। बिजली विभाग से एनओसी देनी है। आपका जाति प्रमाण पत्र इसमें देना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन करता है तो वहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ब्लड ग्रुप की आप जांच करवा लीजिए कि मेरा ब्लड ग्रुप ये है, उसकी इसमें आप डॉक्टर से लिखवा कर लगा सकते हैं। उसके बाद में बैंक पासबुक, आपकी बैंक किसी भी बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है और उसमें लास्ट पेज की भी एंट्री हो। ये जो 3 बैंक हैं उनसे एनओसी लेना है, लैंड मॉर्गेज बैंक, सहकारिता बैंक और चालू खाता बैंक। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आप सरपंची या मेंबर पंच या बीडीसी किसी का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे मैंने ये डीडीपीओ ऑफिस से प्राप्त किए थे। डीडीपीओ बीडीपीओ ऑफिस जो भी आपके नज़दीक होता है वहाँ से प्राप्त किए थे। वहाँ से कंफर्म किया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सरपंची के या बीडीसी के जो भी चुनाव होता है उसमें लगते हैं। तो दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूज रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।